माय यूट्यूब चैनल वेरी इजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट यानी भाग पहला लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ही सरल है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट कक्षा 10 कक्षा 12 उत्तीर्ण किए हुए हैं, हम उनको ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारे बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और वो निरंतर इसी तरह लगातार अपने भविष्य के लिए लड़ते रहें और अच्छे अच्छे मार्क लाएं। और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि हमारे कोचिंग के कोचिंग सेंटर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका बैनर आ गया है। और ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पे चलाया जाता है। आप लोग ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि जो वीडियो होता है बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो ताकि और बच्चों को यह वीडियो मिल सके। और मैं डायरेक्ट अभ्यास, और मैं आपको बता दूं, इस फिजिक्स में हम लोग अभ्यास यानी कि जो इसमें अभ्यास है लास्ट में आपके किताब के लास्ट में दिया जाता है, उसी को हम पूरा सॉल्व कराएंगे। और जो आपको ना समझ में आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको जो पार्ट ना समझ में आया उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा और फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा उस चीज़ के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला चैप्टर, पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपका पहला सवाल दिया कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। यानी बल पूछ रहा था। अब आप यानी फोर्स पूछ रहा। मैं आपको बताऊं तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद ही लगाना स्टार्ट कीजिएगा। हमने देखा है बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो तब तक उनको समझ नहीं आता इसमें पूछ क्या रहा है और हमको निकालना क्या है। इसीलिए आधे बच्चे इसी में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद क्या निकालने के लिए कह रहा हम लोग उसको सबसे पहले। इसमें क्या कह रहा है कि दो उनके बीच बल कितना बल होगा, यानी फोर्स, यानी एफ का मान आपका पूछ रहा है। तो यानी एफ बराबर व्हाट हम लोग सबसे पहले कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या है, एफ पूछ रहा है। अब इसमें और क्या दिया है, कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी, यानी दूरी दे दिया है। और मैं आपको बता दूं डिस्टेंस, दूरी यहाँ पे बलों के आवेशों के बीच है, तो यहाँ पे दूरी के लिए स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ 30 सेंटीमीटर आपका क्या दिया है, दूरी दिया है। और मैं आपको बता दूं सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर होगा। और कैसे होगा मैं आपको बता दूं, अगर 30 में हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से भाग देंगे 0.3 बार जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे ये मीटर में आया, तो 100 से डिवाइड करने पर। और मैं आपको बता दूं और क्या दिया है, गोलों पर क्रमशः आवेश, यानी दो छोटे गोले हैं उन पर आवेश दिया है। आवेश मैं बता दूं यहाँ क्या दिया है, यानी Q1 बराबर कितना दिया है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और अगर मैं बात करूं Q2, यानी दूसरा आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है और R से दूरी को, इसमें F से फोर्स को यानी बल को। तो दूसरा आवेश जो दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये सी जो है कूलाम है। और मैं आपको बता दूं कि याद रखना, फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं, फिजिक्स में यदि आप न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं तो आप मात्रक यानी यूनिट आप लोग जरूर लिखिएगा, तभी पता चलेगा ये किस। मैं आपको बता दूं मात्रक से ही पता चलता है आपका क्या दिया है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पे देख सकते हैं, वहाँ पे सी दिया था, इसका मतलब कुलाम। कुलाम मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, कुलाम किसका आवेश होता है, कुलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक। यानी तुम्हारा आवेश पहला दिया, आवेश दूसरा दिया है। अब हम लोग आगे क्या दिया है, इतना चीज दिया है और कुछ नहीं दे रहा, कह रहे हैं इनके बीच आप बल ज्ञात कीजिए। और मैं बता दूं दो आवेशों के बीच बल का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो F
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इंटू Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर। ये वह सूत्र है जो दो आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है ये फार्मूला। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग ऊपर निकाले। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका एक नियतांक है, और ये दोनों आवेशों के बीच का नियतांक है। क्या नियतांक होता है और इसका मान भी होता, मैं आपको बता दूँ, ज़रूरत पड़ने पर इसका मान हम लोग लिखते भी हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मान होता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। हाँ, ये तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे कूलाम नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसका मान हमको जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम लोग रख देते हैं, याद रखना। और ये मान आपको याद करना होगा, ये आपका मान कभी कभी दे देता है कभी कभी नहीं देता है, तो इसको याद करना। चलो हम लोग फोर्स सूत्र लगाते हैं। बल यहाँ पे हो जाएगा आपका F इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान नहीं रखेंगे तो हमारा फोर्स आएगा नहीं। अब हम लोग मान रख देते हैं 9 × 10⁹ समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे इंटू लगा देंगे। उसके बाद Q1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻7 ये है, और इंटू Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻7 ये है, ये मान हो गया। उसके बाद अपान आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना निकाले थे आप लोग, 0.3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.3 का होल स्क्वायर। ये हो गया, हम लोग मान रख दे। अब हमको बस सॉल्व करना है, यानी इसको हल कर लेना। अगर हम लोग इसको हल कर लिए तो हमारा एफ का मान आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत ईजी है। अगर जैसे ही हम लोग इसका हल करने का तरीका मैं बता दूं, सबसे पहले अंक का आप गुणा कर लो, कुछ नहीं करना अंक में, यानी जो 10 की पावर में उसको छोड़ो। पहले यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, 6 9 54। डायरेक्ट आप क्या करना है, यहाँ लिख देना है 54, इंटू लगा दो। अब आपको देखना है यहाँ पे 10 की पावर -7, यहाँ पे 10 की पावर -7। याद रखना गुणते में जो पावर होता है वो जुड़ता है, यहाँ 7 यहाँ 7 जुड़ के कितना हो गया 14, यानी 14। अब यहाँ पे कितना है 9 में, अगर अब यहाँ माइनस में प्लस में अगर इसको जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो घटेगा तो यहाँ 14 में ये 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। 14 में 9 घटेगा, कितना बचेगा 5, यानी 10 की पावर -5 बचेगी, क्योंकि -14 ज़्यादा था, -5 और अपान, और 3 और 3 का गुणा करेंगे, 3 और 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 3 3 का 9 होगा, यानी 0.09। और मैं आपको बता दूं, अगर इसको 10 की पावर में चेंज करना, 10 की पावर चेंज करना है तो आप ये 54 को वैसे लिख दो, गुणते 10 की पावर -5 को ऐसे लिख दो। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि दशमलव के 2 बाद अंक है, तो दशमलव 2 अंक घसकाएंगे तो यहाँ 9 बाहर हो जाएगा और 10 की पावर -2 हो जाएगा। इतना याद रखना आप लोग, 10 की पावर माइनस जब 2 हो जाएगा तो -2 पावर से -2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -3 पावर बचेगा। कितना बचेगा -3 पावर, और 9 1 कम 9 और 9 6 54, 6 कट गया, ये भी कट गया। बचा कितना यहाँ पे आप बचा 6 × 10 की पावर यहाँ पे -3। अब आप ये यफ आपका आ गया। अब मैं आपको बता दूँ यफ का मात्रक क्या होता है, सबको पता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, याद रखना आप लोग, क्या होता है न्यूटन होता है। यानी अब ये एफ का मान आपका आ गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उनके बीच लगा बल, यानी दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगा है, 6 × 10⁻³ न्यूटन, इतना बल लगा है।
तो कैसे रहा? अगर आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग फटाफट रख लेंगे। और गुणा भाग करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, बहुत सिंपल है। हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें दो चीज़ पूछ रहा है, मैं आपको बता दूं पढ़ के। 0.4 म्यू कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 म्यू कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी होगी, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यानी आपका बीच की दूरी ज्ञात करना है और दूसरे गोले पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो पहला क्या दिया है, Q1 पहला आवेश, ये Q1 कितना दिया है 0.4 म्यू कूलाम। अब यहाँ देखो माइक्रो कूलाम मतलब बहुत छोटा कूलाम है। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए हम लोग इसमें करेंगे क्या, 0.4 में हम लोग 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा कूलाम में। याद रखना माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलने के लिए हम लोग 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आवेश यानी Q2 बराबर जो दिया है 0.8 माइक्रो कूलाम ये दिया है। तो अब मैं बात बता दूँ 0.8 इंटू 10 की पावर, इसमें भी -6 हो जाएगा। क्यों हो जाए, क्योंकि माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में हम लोग बदल दिए। अब तो ये दे दिया और कह रहा है कि दोनों Q1 Q2 के बीच स्थिर यानी जो बल है वो कितना है, यानी F का मान कितना 0.2 न्यूटन ये है। अब पूछ क्या रहा है, पहला कह रहा है दोनों के बीच की दूरी यानी R, स्मॉल r बराबर वाट, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ईजी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही फार्मूला लगा देंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल वाला। यानी क्या था, मैं अभी भी पहले सवाल में आपको बताया कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। यही अभी हमने सूत्र बताया था, यही सूत्र इसमें भी लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये R पूछ रहा है, यानी ये दूरी पूछ रहा है, दूरी आपको ये बताना है। चलो हम लोग फार्मूला आ गया। अगर हम लोग ये बात करते हैं R² यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा, F को यहाँ बुला सकते हैं कि नहीं। यानी कि हमारा जो फार्मूला बनेगा अगर चाहें तो R² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपान F, ये हमारा फार्मूला हो सकता है। जब हो सकता है क्योंकि हमने केवल पक्षांतर किया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, बस। अब क्या करना है, मान रख दो। अभी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था, आपको पता है। अगर नहीं पता चलो हम लिख देते हैं, क्या होता है 9 × 10⁻⁹। याद रखना ये दो आवेशों के बीच नियतांक होता है। और इंटू Q1 का मान कितना दिया है 0.4 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान दिया है Q2 का मान कितना 0.8 × 10⁻⁻6 ये दिया है। और अपान F का मान कितना दिया था, अभी आप लोगों ने देखा 0.2, ये हो गया। अब आप देख लीजिए इतना सब हो गया। अब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं अगर ये 2 से ये इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, आपको कुछ नहीं अंकों का गुणा कर लेना। जैसे कि यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 0.8 है, बस गुणा कर लो। जैसे 9 दूनी 18, 18 8 144, एक अंक बाद दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ पे इतना है, तो यहाँ हो जाएगा 144, यानी एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अब इंटू यहाँ देखते हैं 10⁻⁶, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6,
तो -6 -12 हो जाएगा, 12 में 9 घट जाएगा, -3 बचेगा, यानी 10⁻³ अब ये हो गया -3। अब हम लोग करेंगे क्या, और इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये एक अंक दशमलव खसका देंगे तो इसका घात बढ़ जाएगा, यानी 144 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ r² था, जैसे हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, मैं आपको बता दूं, ये अंडर रूट हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 इंटू 10⁻⁻4 का वर्गमूल होगा 10⁻²। जब इतना हो जाएगा, अब हम लोग -2 हो गए, तो इसका मतलब ये दशमलव खिसकेगा। अब ये मीटर में आएगा, मैं आपको बता दूं, r बराबर 2 अंक खिसक जाएगा, यानी 0.12 मीटर, क्योंकि ये 10⁻⁻2 हटा दिए तो ये 0 से भाग गया, यानी उसकी दोनों के बीच की दूरी कितनी आई, 0.12 मीटर। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर से, तो 100 से इसमें गुणा कर दूंगा तो 12 सेंटीमीटर आएगा, मैं आपको बता दूं, सेंटीमीटर में भी। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही माना जाएगा। बहुत इजी है, दूसरा का पहला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। चलो हम लोग चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे में कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो कितना बल लगेगा, दूसरे वाले जो आवेश है वो हमको माइनस में रखना पड़ेगा, पहले वाले का आवेश प्लस में रखना, तभी पता चलेगा कितना बल लगेगा। फिर हम लोग वही सूत्र लगा देते हैं, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। कितना इजी ये फार्मूला, याद कर लो, ये फार्मूला बहुत इजी है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला है। अब हम लोग F यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा F = इसका मान हम लोग डायरेक्ट रख दे रहे हैं। कितना मान रखा था, 9 × 10⁹ इंटू, और Q1 का मान रख देंगे, Q2 का मान रख देंगे। तो Q1 का मान कितना है, 0.4, यहाँ भी इंटू लगा देते हैं, इंटू 10⁻⁻6, और Q2 का लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे Q2 का मान जब हम लोग रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया पूरे के बटे मैं आपको बता दूं कितना होगा, आर का मान अभी भी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 0.12 क्या आया था, मीटर। तो यहाँ होल स्क्वायर था, r², तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैं बता दूं बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग इसका दोनों सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 8×32, यानी कितना हो जाएगा, -32 -0.32 इंटू 10⁻, अब ये ऐड हो जाएगा -12, पूरे का पान इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बराबर में 144 होता है, 0.0144, क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 2 अंक था तो 2 बार गुणा होगा, 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्या है, देखते हैं। 10 की पावर यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो अंक हम लोग खसका सकते हैं, ये 2 अंक और ये 2 अंक खसका देते हैं। यहाँ हो जाएगा 9 × -32 इंटू 12 से 9 घट जाएगा, तो 10⁻³ बचेगा, और पूरे बटे, और यहाँ पे 2 अंक खसकाएंगे तो हो जाएगा 1.44 हो गया, आपको पता ही है। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग 2 अंक, यानी ये 2 अंक खसकाएंगे, सॉरी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ देखो अब बात करता हूँ, ये 2 अंक खसकाए तो यहाँ पे 1.44 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग खसकाते हैं तो यहाँ 10⁻² हो जाएगा, और हम लोग काट सकते हैं। अगले स्टेप में हम लोग दिखाते हैं इसको, 9 × -32 इंटू 10⁻³ अपान 144, यानी 144 इंटू 10⁻², ये -2 हो गया, आपको समझ में आएगा।
अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं, 9 कम 9 और 16 नवैया 144 होता है ना, 16 नवैया 144, यहाँ 16 कम 16, 16 दूना 32 -2 आ गया। अब ये 10 की 2 घात और 10 की 2 घात कैंसिल, यहाँ पे एक घात बचा, यानी यहाँ बचा आपका क्या, -2 इंटू 10 की पावर -1, ये एक भी घटाएंगे तो हो जाएगा -0.2। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन, यानी इनके बीच जो बल लगेगा दूसरे का अपेक्षा पहले वाले का कितना लगेगा, -0.2 न्यूटन, यानी इतना बल आकर्षित होगा, यानी उनके बीच, ठीक। आकर्षण बल वाला बल कितना होगा, इतना बल होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे सवाल लगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं किस तरह से हल किया गया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। दिया है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई की स्क्वायर अपान जी एम एम पी एम बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए या अनुपात बताइए। और मैं आपको बता दूं, जो इसमें दिया है कि बीमाहीन है, ये के ई पावर इतना बटे जी एम ई और एम पी। अब ये क्या चीज़ है, हम लोग देखो, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में कम से कम आपको बता दूं, न्यूमेरिकल अगर आपको हल करना है, आपको नियतांक ये जो प्रदर्शित वाले होते हैं इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ दे देगा, कैसे दे देगा, ये आपको। अब यहाँ पे आप सोचेंगे के क्या होगा ना, के क्या होगा, मैं आपको बता दूं, के जो है ये दो आवेशों के बीच नियतांक है, यानी के जो है दो आवेशों के बीच नियतांक। अब ये बताओ, दो आवेशों की, अभी अभी हम लोग जो आपको मैं बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका के है, ये आप याद कर लो, यही आपका के है ये। और ये ई मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, यहाँ इनको इलेक्ट्रॉन से मतलब है। और मैं आपको बता दूं, ये जो जी है, जी, ये जी जो है गुरुत्वाकर्षण है। और यम ई, यम, यहाँ यम ई मतलब है, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन, यम मतलब होता है द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है यहाँ पे आपको लिखा जाएगा। यहाँ पे पी एम, यानी यम पी है, पी मतलब होता है प्रोटॉन, यम मतलब द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी यहाँ पे पी जो है आपका प्रोटॉन, यम मतलब द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये चीज़ है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको समझना है, सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देने की बात। और चलिए हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। इसमें आपको सुनिश्चित करना है बीमाहीन है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये ई है, ये ई स्क्वायर का जो बीमा होता है, बीमा, वो आपको पता है गुलाम होता है, गुलाम का के स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं, बीमा सदैव बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, आप सबको पता है, कैपिटल से लिखा जाता है, ये भी आपको पता है। तो ये हो गया इसका बीमा। और मैं आपको बता दूं, के का बीमा क्या होगा, के की बीमा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको मात्रक पता है तो आप लोग बीमा आराम से निकाल सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं। के का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, ये होता है। तो इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्ञात कर देते हैं, न्यूटन इंटू मीटर की स्क्वायर का जो मात्रक होगा, एम मतलब द्रव्यमान होता है, एल की पावर 3 और टी -2 हो जाएगा, और यहाँ सी -2 रहेगा ही। ये आपका के का बीमा हो गया। और मैं आपको बता दूं, जी का, कैपिटल जी का जो जी की बीमा जो होता है, सब मैं बीमा पहले लिख लूँगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा बीमाहीन है कि नहीं है। यानी इसका हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर -2, ये हो जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, यम
यम ई का भी कैपिटल एम होता है और एम पी का भी कैपिटल एम होता है, ये आपका होता है। ये तो सबका हमने बीमा लिख दिया। अब हम लोग इस पे रखेंगे, चलो रखते हैं, यानी हो जाएगा के ई की पावर 2 अपान जी एम ई और एम पी की बीमा। चलो हम लोग बीमा इसको लिख देते हैं कि बीमा। अब हम लोग बीमा इसका करेंगे, तो यहाँ के का जो बीमा भी हम लोग निकाले थे उसको रख देंगे। क्या निकाले थे? एम एल की पावर 3 टी की पावर -2 सी की पावर -2 और ई स्क्वायर का हो जाएगा सी स्क्वायर। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, और मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम आउट करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये। अब अपान ये हो गया जीवन, सॉरी कैपिटल जी का जो मात्रक है एम और एम होता है, एम पावर -1 होता है, और L3 और T-2 ये हो गया। और ये एम ई और एम पी का जो बीमा होता है कैपिटल एम होता है और इसका भी कैपिटल एम होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो बीमा है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। एक एम घट जाएगा, एक एम से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो बचेगा, वो बचेगा एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 और सी की पावर 0, ये आपका बच गया। यानी अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। तो आपको समझ में आया होगा कि यह बीमाहीन राशि कैसे है। तो ये बीमाहीन राशि एक तो सिद्ध हो गया, और इसमें ये कह रहा है अनुपात क्या होगा बताइए। अनुपात क्या होगा, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। के एक पावर 2 अपान कैपिटल जी एम ई एम पी हम लोग मान रखेंगे। अभी हमने के का मान बताया था कितना होता है, 9 × 10⁹। चलो हम लोग रख देते हैं, और मैं आपको पहले से बता दूं, पहले मान आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग के की बात करते हैं 9 × 10⁹, ये आपका इसका हम लोग मात्रक भी लिखेंगे, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन। आप लोग पता है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये न्यूट्रॉन का आवेश। याद रखना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये आवेश है, मैं न्यूट्रॉन कह रहा हूँ उसके लिए सॉरी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपिटल जी का मान। कैपिटल जी का मान आपको पता ही है 6 × 6 7 × 10 की पावर माइनस कितना होता है, आप लोग एक बात बताइए, -11 न्यूटन इंटू मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, ये कैपिटल जी का मान हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आप लोग याद हो जाना चाहिए 9 × 1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। और एम पी यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका हो जाता है 1.66 × 10 की पावर -27 किलोग्राम। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये मान को याद कर लो, ठीक है। ये जितने मान हैं न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये सब मान ज्ञात करोगे तो आपको सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मान नहीं आएगा तो आप लोग सवाल को नहीं लगा सकते। अब हम लोग डायरेक्ट इस सूत्र पे रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हम लोग करते हैं मान रख देते हैं 9 × 10 की पावर -9, ये हो गया आपका के का मान,
इंटू ई की स्क्वायर का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का पावर 2 पूरे बटे, अब यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 7 इंटू 10 पावर -11 ये हो जाएगा, और 9 इंटू 1 इंटू 10 पावर -31 ये हो जाएगा, इंटू 1.66 इंटू 10 पावर सॉरी ये थोड़ा सा बाहर जा रहा, मैं तो इसको कैमरे को जूम आउट कर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा ये आ गया। अब लोग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं -27, ये आपका आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि अब हमको हल करना है, बहुत ही चीज़ है, कैसे हल करना वो भी मैं आपको बता दूं, क्या करना वो भी मैं आपको बता दूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 9 को ऐसे रहने देंगे, इंटू इसको हम लोग 1.6 को 16 कर देते हैं, यानी 16। तो 16 सलाम में कितना होता है आपको मैं आप बता दूं, 256 होता है। कितना होता है? 256। एक अंक दशमलव है, 2 बार गुणा तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ 19 अगर हम लोग करते हैं, 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ 10 पावर +9 रहेगा ये, और यहाँ हो जाएगा 10 पावर 38 को भी माइनस में, ठीक। उसके बाद अपॉन, बहुत ईजी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे जितने भी अंक है 6 7, उसके बाद 9 इंटू 1 इंटू 1.66 इसको कर लेना है, और बाकी जितने 10 के पावर है उसको जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे? 27, 31 और 11 को जोड़ेंगे, क्योंकि 169 होगा, सॉरी 69 होगा, 10 पावर -69 ये होगा। जोड़ लीजिए आप लोग 27, 31, 11। अब क्या होगा हमारा, इस 38 से 38 कैंसिल होगा, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग करेंगे आगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, आप लोग 2 मिनट समय आपको देता हूँ, सॉरी 10 सेकेंड का। अगर आप लोग गुणा वैसे करेंगे तो 9 छक 54 की 4 होगा, और 9 पचे 45, 9 छक 54 4 हासिल 5, 9 पचे 45 5, 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, ये 2 अंक बाद हम लोग लगा देते हैं। और यहाँ पे इसको घटा देंगे, अगर 38 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 29, यानी -29 हो गया पूरे बटे। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का जो गुणा करके आएगा, तो आप लोग थोड़ा गुणा करके बताइए कितना आएगा। चलो 10 सेकेंड का समय देते हैं, ये हम गुणा कर चुके हैं, पहले से करके रखे हैं, तो 1.0075702 इतना होगा। और यहाँ पे 10 की पावर मैं आपको बता दूँ, ये और इस यहाँ पे हम लोग एक 10 पावर हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 पावर 69 माइनस में। और यहाँ पे 2 कैसे है, मैंने इसको करके उसके बाद गुणा किया था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था गुणा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और इससे डिवाइड करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 इंटू 8 7 इंटू, अब ये 29 कैंसिल हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, जब प्लस में जाएगा तो पहले ये 2 घट जाएगा, 2 घटेगा तो ये ऊपर जाएगा, प्लस में जाएगा तो 10 की घाते मैं आपको बता दूं कितना होगा, 38 होगा। कितना होगा, 10 घाते 38। और मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग यहाँ पे एक अंक और खसका देते हैं, यहाँ पर 39 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2.287 इंटू 10 पावर 39। और यहाँ पे देखते हैं सार्थक अंक ले लेते हैं, 8 को हटा कर इसको 3 कर देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर, यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा, बोलिए 39 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 38 ही होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग 39 होगा, यहाँ 39 होगा, यहाँ 39 ही हो गया। और ये आपका मान आ गया। कितना सरल था, काफ़ी लंबा था, और लेकिन बहुत ईजी था, इतना मान आएगा अनुपात का। और मैं बता दूं इस वीडियो में मैं यहीं तक बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। 3 सवाल तक हमने कवर किया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने यानी भाग 2 में हम लोग चौथे क्वेश्चन से आपको बताएंगे। वीडियो कैसे लगा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और मैं आपको बता दूं मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर इसको क्लास लेना ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और मैं आपको तब तक के लिए जय हिंद।